नरेला के सेक्टर A9 बुध बाजार चौक के पास स्थित DDA मार्केट में शराब के ठेके को बंद अथवा अन्य स्थान पर स्थानांतरित कराने की मांग को लेकर रविवार को क्षेत्रवासियों ने शांतिपूर्ण धरना दिया। दोपहर करीब 3 बजे आयोजित इस धरने में स्थानीय निवासी बड़ी संख्या में अपने परिवारों के साथ शामिल हुए और शराब के ठेके को क्षेत्र से हटाने की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। धरने पर बैठे लोगों का कहना था कि रिहायशी इलाके और स्थानीय बाजार के नजदीक शराब का ठेका होने से आसपास के लोगों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि लोग ठेके से शराब लेकर उसके पास ही शराब खोलकर पीने लगते हैं और उन्हें प्रशासन का किसी भी प्रकार का भय नजर नहीं आता, जिससे स्थानीय निवासियों, खासकर महिलाओं और परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा क्षेत्र के सामाजिक माहौल पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की कि जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए DDA मार्केट स्थित शराब के ठेके को तत्काल बंद किया जाए अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। लोगों ने चेतावनी दी कि जब तक शराब का ठेका वहां से हटाया नहीं जाता, तब तक वे वहीं शांतिपूर्ण धरने पर बैठे रहेंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपनी मांग को लेकर पीछे नहीं हटेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन के समक्ष अपनी आवाज उठाते रहेंगे। इस शांतिपूर्ण धरने में आर्य समाज नरेला एवं मामूरपुर नरेला के निवासियों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों ने एकजुट होकर कहा कि वे अपने इलाके में शांतिपूर्ण और बेहतर वातावरण बनाए रखने के लिए आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। अब लोगों की नज़र प्रशासन की कार्रवाई पर है और क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि उनकी मांग पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। मेरा नाम माया दुबे है और मैं महादेव अपार्टमेंट से हूँ। आज जो ये मुद्दा शराब का है, इसके लिए मैं बहुत बार 100 नंबर कॉल कर चुकी हूँ। SHO को मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ हमें कितनी असुविधा होती है। पूरी गाड़ी लगा के आप शाम के टाइम यहाँ से निकल नहीं सकते, जो बुरा हाल रहता है। मुंह के ऊपर सिगरेट का धुआं आता है, इतना मतलब बुरा हाल होता है यहाँ पे। कॉल करने के बाद भी PCR वैन कभी आई ही नहीं यहाँ पे कि इस चीज़ को देख ले। शायद इंतजार कर रही है कि कोई 1-2 मर्डर हो जाए, उसके बाद इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। आप पुलिस प्रशासन के पास गए थे? बिल्कुल गई हूँ, पुलिस प्रशासन के पास गई हूँ, 100 नंबर कॉल भी की हूँ, कोई कुछ नहीं। हाँ ठीक है जी, हम करेंगे इस पे बात, पर वो बात ही होती है, बात ही चली जाती है। आपकी सरकार से क्या मांगे जी? यहाँ ठेका नहीं होना चाहिए। रीज़न है कि ये दोनों अपार्टमेंट हमारे सारे आने जाने के सारे रास्ते यही है। हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता है नहीं जहाँ से हम आए जाए। हमें लेट नाइट आते समय डर लगता, लड़कियाँ तो आना ही नहीं पसंद करती। दूसरा नंबर शराब पी के यहाँ खड़ा होके गेट की तरफ मुंह करके बाथरूम करते रहते हैं। इतना मतलब कि हमें गेट से बाहर निकलने में भी शर्म फील होती है कि हम कैसे आए। इतना बुरा हाल है यहाँ पे। और दूसरा नंबर आप खुद देखोगे, अगर शाम के टाइम आप आ जाओगे ना, जैसे अंधेरा होगा पूरी लाइन से गाड़ियाँ लगी रहेगी। डर लगता है कि कल को कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ठीक है आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, धन्यवाद तो हमें आप लोगों का करना चाहिए कि आप लोग इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हो, इसको जन सैलाब के पास पहुँचा रहे हो। हम तो चाह रहे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, सुने और इस मुहिम से जुड़े कि ये चीज़ बंद हो। आज नशाखोरी ने घर घर बर्बाद कर दिया है अपने घर। स्वागत है न्यूज़ 100 खबर चैनल में। न्यूज़ जी, आप टीचर रह चुके हैं जी, अध्यापक रह चुके हैं, हमारे स्कूलों में रहे हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षाएं भी आपने दी है। क्या आप भी इस नशे का जो नशा जो चल रहा है यहाँ पर, इसके खिलाफ आज जनता इकट्ठी हुई है, क्या ये ठीक हो रहा है? क्या इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए ऐसा है, ये रिहायशी कॉलोनी है, उसके बाद में ये मार्केट है, बहुत पास में है। इससे बहुत बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। जो छोटे बच्चे हैं वो बिगड़ने को तैयार हैं, और जो दूसरे जो यहाँ से शराब लेके नहीं जाते, यहीं बीच बैठते हैं। माँ बहन बेटियाँ निकलती हैं, उनके लिए बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। ये दुकान यहाँ से हटनी ही चाहिए हर कीमत में, क्योंकि ये रिहायशी कॉलोनी है। इससे दुष्प्रभाव पड़ रहा है, माहौल खराब हो रहा है। आप मानते हैं कि गलत है? बिल्कुल गलत है, 100%, 100%। जी, बहुत बहुत। सरकार से क्या मांग चाह रहे हैं आप? हमारी सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ से इस दुकान को कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। रिहायशी कॉलोनी के पास ये दुकान ना खोली जाए। पास में MCD का स्कूल है, ये रहा 100 गज भी नहीं है। MCD का स्कूल है पास में यहाँ पे। ये सामने कॉलोनी है, सड़क ही तो बीच में है, केवल ये 30 फीट या 50 फीट सड़क बीच में है, क्या कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू आपका। सुरेश जी, काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आ चुके हैं, हमारे नरेला के लोग भी हैं, आर्य समाज के भी हैं, आसपास के भी हैं। ये जो नशे की जो प्रवृत्ति
बहुत ज़्यादा में हम भी देख रहे हैं, रात दो बाहर ही रहते हैं, हर जगह नशे की प्रवृत्ति बढ़ चुकी है और अवैध रूप से बहुत ज़्यादा बिक्री है। ठेके तो है ही हैं और उससे हमारे ग्रामीण बच्चे, जो हमारे गांव के हमारे बच्चे हैं, बहन बेटे, उन पर बहुत ज़्यादा इसका असर हो रहा है। ये मुहिम जो है आप लोगों ने बहुत अच्छी चलाई है, आप इसके बधाई के पात्र हैं। आप क्या चाहते हैं बताइए। हम पहले तो मैं आपको न्यूज़ 100 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने नशे के प्रति जो धरने को आप कवर कर रहे हैं, एक समाज का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद आपको। और आर्य समाज संस्था तो जो बनी है हमारे देश में नशे के खिलाफ ही बनी है। सबसे पहला इनका एक ही रहता है, संस्था का नशा ना हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे धूम्रपान का हो, चाहे किसी और किसी वस्तु से हो। और गांव वाले यहाँ इतने परेशान हैं इस नशे से, माताएं बहनें शाम को आप कवरिंग करना आज आए हुए हैं, यहीं लेते हैं शराब की बोतल, यहीं पीते हैं और यहीं खड़े हो जाते हैं पेशाब करने। ये नहीं देखते कोई बहन आ रही है, हमारी माता आ रही है। मैंने देखा सुरेश जी, कई जितने ठेके अखले सुरेश जी, सबका यही हाल है, खुल कर वहीं बैठ जाते हैं। हाँ जी। और गांव वालों ने इकट्ठा होके हमारे पास आए थे हर समाज के, तो हमने कहा हम अग्रणीय रहेंगे, आप चिंता ना करें। हम तो चाहते हैं देश से किसी भी प्रकार का नशा ना हो, सब खत्म हो जाए। सरकार हमारी ऐसी कोई व्यवस्था कर दे या कानून ला दे तो बहुत अच्छा रहेगा। टैक्स लेने के और बतेरे तरीके हैं, दारू का या नशे का ही जरूरी है। और अवैध जो बिकते हैं, पुलिस वालों से खास प्रार्थना है कि उन पर सख्ताई करें, तो फिर हमें जगह जगह ऊपर LG को या किसी को भी लेटर लिखना पड़ेगा। हम जाएंगे जहाँ भी जाना चाहते हैं, उसके ही प्रति हमारा आज का ये धरना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, जो आज जो DICDC के द्वारा संचालित जो ठेका दारू का, यहाँ पे क्या समस्याएं होती हैं जिसके कारण आज पूरे आर्य समाज के और नरला क्षेत्र के लोगों को उतरना पड़ा इसके खिलाफ? मेरा नाम संजय खत्री है, मैं प्रधान आर्य समाज नरेला हूँ जी। और पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो अपना कीमती समय निकाल के आया। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, जब से ठेका खुला है जी, आप जो यहाँ पे शाम के टाइम आप गाड़ी अपनी निकाल सकते हैं जी। कोई महिला यहाँ से जा रहे हैं, बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, इवन अगर कोई पुरुष भी यहाँ से जा रहे हैं जी जी, तो जी। यहाँ पे देखते हैं कि जमघट लगा होता है जी, और उसमें खुले में शराब पीते हैं। शराब के उसके बाद वो बोतल भी यहीं फेंक के जाते हैं जी। कोई भी सोसाइटी के गेट पे पेशाब करना शुरू करता है जी। अब बढ़ता करते हैं महिलाओं के साथ जी। तो इन सब के सब तंग होके गांव वालों ने और आर्य समाज ने ये फैसला किया कि इस जो नशे की प्रवृत्ति बच्चों में बढ़ती जा रही है, जो इस तरह का माहौल रहता है शाम के टाइम मार्केट में, उससे हम निजात पास के उसी के फलस्वरूप आज हम शांतिपूर्ण धरने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम मामूरपुर के पूरे निवासी आसपास की जो RW है, DDA में है या हिमालय अपार्टमेंट है, इन सब जगह के आदमी इकट्ठे होकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन आज हम कर रहे हैं। जी संजय जी, मैं देख रहा हूँ क्योंकि हमारा काम घूमने का है, मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन दारू बहुत ज़्यादा हालात में इस समय नरला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बिक रही है, ये आपको ही पता होगा। उसी मुहिम हमारी जो चलाने का मकसद भी ये है कि जो बच्चों में ये नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, हाँ, हाँ। उस पर काबू पाया जाए। हम अपना प्रयास करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि बेशक हमने अगर 100 में से एक आदमी को भी हमने इससे बाहर निकाल दिया या कुछ हो गया तो हम अपनी सफलता मानेंगे इसमें। मैं देख रहा हूँ तकरीबन संजय कि हमारे जो बच्चे हैं जो गांव के, मैं बाहर की बात नहीं करूँगा, अपने बच्चों की करूँगा, जो हमारे गांव के हैं उनके ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है जी। ये सब आप ये पंजाब का उदाहरण देख लो, दूसरी जगह हाँ। ये प्रवृत्ति हर जगह फैलती जा रही है नशे। हाँ हाँ हाँ। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि भाई बच्चे एक सभ्य समाज जैसे पहले हमारा होता था उसमें शामिल हों और ये नशे की प्रवृत्ति है वो छोड़ें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय। 4 बजे आर्य समाज का हवन भी शुरू हो जाएगा। और अभी भी आपने देखा होगा आदमियों ने पहले भारी संख्या में पहुंचने शुरू हो गए। तो आपसे भी प्रार्थना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने इसमें पोस्ट करें, आप डालें। और आपका फिर पुनः धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, थैंक यू संजय, थैंक यू।